दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ में। दर्शकों इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में, और आप मेरे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र, तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से जो श्रद्धालु हैं, जो जुड़ने के इच्छुक होते हैं, वो यहाँ पे आके नाम दीक्षा लेते हैं। नाम दीक्षा की क्या व्यवस्था है और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो अफवाहें फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद लोग संत रामपाल जी महाराज का हो जाता है, ऐसी क्या जड़ी बूटी देते हैं, कुछ इस तरह से श्रद्धालुओं के मन में तरह तरह की शंकाएं होती हैं। और साथ ही कई मिथक धारणाएं हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कही जाती है कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो लोगों को भक्ति साधना करने के लिए देवी देवता छुड़वाने को कहते हैं, और दूसरे के जो गुरु है उनको तोड़कर संत रामपाल जी महाराज अपने में मिला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाने के बाद लोग किसी की भक्ति नहीं करते। ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए अभी हम जाएंगे नामदान सेंटर में, और वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जो वहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उनसे सवाल जवाब करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए क्या कोई विशेष धर्म संप्रदाय या कोई जातिवाद के लोग ही संत रामपाल जी से दीक्षा लेते हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए रुख करते हैं नामदान केंद्र की ओर। जी नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? अरुंधति दासी। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र यहाँ पे इसकी व्यवस्था की गई है, तो हमें ये बताइए कि नाम दीक्षा के लिए क्या क्या आवश्यक नियम होते हैं? आवश्यक नियम तो देखिए, वैसे हमारे गुरु जी की तरफ से 11 नियम है, जैसे कि नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना है, और मूर्ति पूजा निषेध है, तीर्थ व्रत गंगा श्राद्ध निकालना ये नियम है, और अन्य किसी धार्मिक स्थान पर हमें उस उद्देश्य से नहीं जाना है। जैसे कई मंदिर हैं तो मंदिर में वहाँ पे ये नहीं समझना है कि मूर्ति जो बनी हुई है वो भगवान है, भगवान के उद्देश्य से नहीं जाना है, क्योंकि पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं हो सकता। यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे चौथे नंबर का नियम है कि अन्य किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, क्यों नहीं करनी भाई? क्योंकि देखिए, मूर्ति पूजा, वेदों में मूर्ति पूजा के लिए निषेध बोला गया है, मूर्ति पूजा करने के लिए मना किया गया है। जैसे ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी जो मूल मंत्र हैं वो जो हमारे वेदों में लिखे हुए हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताए हैं कि ये मूल मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। मूर्ति पूजा के लिए निषेध किया, मूर्ति पूजा के लिए मना किया गया है। आप लोग किसको भगवान मानते हो? हम कबीर परमात्मा को मानते हैं, जो कि वेदों में प्रमाणित है। वेदों में प्रमाण है कि कबीर ही परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा, उन्हें भगवान मानते हैं हम। अच्छा, एक सवाल जो आम जनताओं के द्वारा किया जाता है कि वे कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़ाते। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी वेदों के अनुसार साधना बता रहे, जो वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे दुर्गा गणेश जी, इनके जो मूल मंत्र लिखे हुए हैं वो मूल मंत्र का जाप बताते हैं, कि हमें मूल मंत्र की भक्ति बताते हैं। मूर्ति पूजा के लिए मना करते कि भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, जैसे पत्थर में लकड़ी में भगवान नहीं हो सकता है, उसके लिए संत रामपाल जी मना करते हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी 2006 और 2014 में बहुत विवादों में आए थे। इसके बावजूद भी आज संत रामपाल जी महाराज जी से जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी की इस प्रसिद्धि का कारण क्या है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो साधना बता रहे वो एजिटेड, जो वेदों में लिखा, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इनमें जो लिखा हुआ है, जैसे कि सरकार होती है नकली और असली नोट की पहचान करने के लिए न्यूज़ पे दिखा देती कि भाई ये असली है और ये नकली। वही काम आज संत रामपाल जी महाराज जी ने किया कि जो शास्त्रों में जो साधना लिखी हुई है वो प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज जी ने सबके रूबरू करवा दिया। पूरी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर दिया, बता दिया कि भाई ये सही साधना है और ये गलत साधना है। तो जो शिक्षित लोग थे, जो पढ़े लिखे हैं, जो आज की जनता है, वो समझ गई कि जो संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं वो हमारी जो साधना है वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में जो लिखा हुआ है वो संत रामपाल जी बता रहे हैं। तो आजकल के लोग जागरूक हैं, उन्होंने समझा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सही बताया, इसलिए उनके ज्ञान को स्वीकार किया। देखिए, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी की जो प्रसिद्धि है और संत रामपाल जी महाराज जी की जो जुड़ने की लोगों की दिन दोगुनी रात चौगुनी स्पीड से लोग संत रामपाल जी से जुड़ रहे हैं, तो आखिर भारतीय मीडिया इस बात को क्यों नहीं दिखा रही? देखिए, जो भारतीय मीडिया है, इन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो नेगेटिव पॉइंट थे उन्हें दिखाया, उनकी संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को धूमिल किया गया। लेकिन आज जो संत रामपाल जी महाराज समाज की बुराइयों को ख़त्म कर रहे हैं, और जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, आपने इनके बारे में बहुत सुना है। तो आजकल के जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो
मतलब सोशल मीडिया पे डिजिटल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें उन तक उनकी सच्चाई देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो डिजिटल मीडिया जो दिखा रही है वो लोग देख रहे हैं। दर्शकों, इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो आज काम है वो बोल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज जो रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, तो उनके संत रामपाल जी का कार्य का बोलबाला इतना है कि इसके बावजूद भारतीय मीडिया से दिखा नहीं रही है। चलिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे कुछ और शिष्याएँ हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज जो इस विशेष समागम में जो संत रामपाल जी महाराज जी से लोग जुड़ रहे हैं, इनके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशा दासी। अभी जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें कितने लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है? जी, यहाँ पे 1100 प्लस में नाम दीक्षा हो चुका है और अभी चल ही रहा है यहाँ पे नाम दीक्षा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो आज स्वयं जेल में है, इसके बावजूद लोग संत रामपाल जी से क्यों जुड़ना चाह रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से लोग इसलिए जुड़ना चाह रहे हैं कि हमारे गुरुजी हर तरह का लाभ दे रहे हैं। यहाँ पे आर्थिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह का लाभ मिलता है और यहाँ पे हर बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी भी दूर हो जाती है। यहाँ तक कि हमारे महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी मृत्यु तक को भी टाल देते हैं। इन्हीं लाभों के कारण यहाँ जुड़ रहे हैं लोग। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों का यह धारणा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाते हैं, जो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेते हैं, वो उन्हीं का हो जाता है। बाकी जो भी गुरु है उनसे नाता तोड़ लेते हैं, देवी देवताओं की कोई तस्वीर नहीं रखते अपने घर में। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे गुरुजी देवी देवताओं को छुड़वा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी हमारे देवी देवताओं के ही मंत्र देते हैं। पूजा करने के लिए गुरुजी हमारे मना करते हैं, ना कि साधना के लिए। हमको उनकी साधना करनी है, ना कि पूजा करनी है, क्योंकि हमारे गुरुजी बताते हैं कि हम उनकी साधना करेंगे तो ही हम यहाँ से ऋण मुक्त हो पाएंगे और हम जहाँ से आए हैं वहाँ जा पाएंगे। चलो ये बात तो आपकी सही है, लेकिन जो पहले गुरु बना रखे थे तो अब उनको छोड़कर नया गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, जो पुराने गुरु बना रखे हैं उनसे लाभ तो कुछ मिला नहीं, इसलिए आज की जो भी पब्लिक है उनको सिर्फ लाभ चाहिए। उनको शारीरिक सुख चाहिए, मानसिक सुख चाहिए और आर्थिक सुख चाहिए। इसीलिए वो हमारे गुरुजी से जुड़ते हैं और उनको ये सारे लाभ मिलते हैं। इसीलिए फिर जो पुराने गुरु बना के रखते हैं उनको छोड़ देते हैं और सही साधना करते हैं। जैसे एक वाणी है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान। जो बहन जी से आपने क्वेश्चन किया उसका मैं उत्तर देना चाहूँगी। जैसे पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। और हमारे कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर साहिब जी की वाणी ये भी है कि जब तक गुरु मिले न साँचा, जब तक गुरु करो 10 पाँचा। और हमारे कबीर साहिब जी बताते हैं कि अपन जैसे हमारे डॉक्टर हैं, अपन को जब तक एक डॉक्टर से लाभ नहीं मिलता जब तक अपन डॉक्टर बदलते रहते हैं। ऐसे गुरु हैं, जब तक अपन को गुरु सच्चा गुरु नहीं मिलता जब तक अपन को गुरु बदलना चाहिए। और आज की पीढ़ी पढ़ी लिखी हुई है तो सब समझदार हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि अभी जो बहन जी जुड़ी थी, रंजना जी, इन्होंने बताया कि जैसे कोई मरीज होता है, कोई पेशेंट होता है, अगर उन्हें डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट के लाभ नहीं मिलते तो वो डॉक्टर चेंज करते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया था कि जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। तो दर्शकों, आप ये देख सकते हैं, ये जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पे जुड़ने वाले लोगों के लिए एक नियम है। और इधर की साइड में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनके वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो आप देख सकते हैं कि इधर की साइड में कि इधर छोटे छोटे बच्चे भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रहे हैं। तो चलिए इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। बेटा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रिंस पंथी। आपने भी नाम दीक्षा ली है? कितने साल के हो आप? 7 साल। कहाँ से आए हो? भोपाल से। भोपाल से। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं इनसे जानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से जो जुड़ने का जो नियम है, इनमें कितने साल के जो लोग रहते हैं वो संत रामपाल जी से जुड़ सकते हैं। क्या नाम है आपका? पूनम दासी। पूनम जी, हमें बताइए कि हमने यहाँ पे देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी नाम दीक्षा ले रहे हैं। इनके तो पढ़ने की उम्र है, इन्हें नाम दीक्षा क्यों दिलाई जा रही है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा इसलिए दिलाई जा रही है, इतिहासों में गवाह है कि ना जाने काल की कर डाले, किस भी डल जा पास आवे, और जिना किस हृदय मौत को रंग दे, उना नुकेड़ा का आवे। आखिर मतलब भक्ति कर रहे हैं तो उसमें बुराई ही क्या है? क्योंकि अपने इतिहास में गवाह है कि नानक जी हुए हैं, मीरा जी हुई है, जो बिल्कुल फर्स्ट से ही मतलब
छोटी सी उम्र से ही मतलब भक्ति करते आ रहे हैं। बिल्कुल, ध्रुव प्रहलाद जी भी हुए थे जो बाल्यावस्था से भक्ति करते। जी सर। तो अभी हमें ये बताइए कि जो संत रामपाल जी से जो जुड़ते हैं तो किस एज से, मतलब उनकी एज लिमिट क्या होती है? सर संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेते हैं वो 3 वर्ष से परमात्मा जी बताए हैं कि अपने शास्त्रों में प्रमाणित है कि जो 3 साल के बच्चे हो जाते हैं वो इस योग्य हो जाते हैं कि मतलब वो एक गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर सकते हैं। पूनम जी हमें बताइए कि जैसा यहाँ पे 10वां नियम लिखा हुआ है कि दहेज लेना व देना कुरीति है, लेकिन आज के समय में जो पिता होता है, एक पिता होता है, वो अपनी बेटी की शादी में बहुत सारा दहेज देते हैं ताकि उनकी बेटियाँ खुश रहे, क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज नियम बताते हैं नाम दीक्षा के लिए। 10वां नियम है, दहेज लेना व देना कुरीति है तथा मानव मात्र की अशांति का कारण है। उपदेशी के लिए मना है, जिसने अपने कलेजे को और पुत्री को दे दिया फिर बाकी क्या रहा। मतलब इसका अर्थ है कि अपनी पुत्री को खुशी करने के लिए पिताजी कर्जा कर करके अपनी बेटियों को धन देते हैं और उसके बावजूद उनकी बच्चियां सुखी नहीं हैं और दहेज के कारण जलाई जाती है। और संत रामपाल जी महाराज ने, आपने अभी देखा होगा कि ये 17 मिनट की रेमेडी संत रामपाल जी महाराज ने करवाई है। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार हुई है रेमेडी, जिसमें बिल्कुल ना ही दहेज लिया गया है और ना ही दिया गया है और वो आज सुखी में जीवन जी रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज की रेमेडियों के अकॉर्डिंग शादी की है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने बताया कि बिना दहेज के यहाँ पे शादी होती है, आप भी एक लड़की है, तो क्या आप भी ऐसे बिना दहेज की शादी करेंगे? यस सर, हम भी 17 मिनट की रेमेडी के हिसाब से ही मतलब शादी करेंगे। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पे जो बातें बताई जा रही है वो ना केवल बातें कहने तक सीमित है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने यह करके दिखाया है कि भाई आज के समय में बेटियां बोझ नहीं। जैसा कि इन बहन जी ने बताया, पूनम जी ने बताया कि बिना दहेज की शादी यहाँ पे 17 मिनट में होती है और इनका कहना भी है कि ये भी इसी तरह की शादी करनी चाहते हैं। और जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के ये आप नियम देख पा रहे हैं, वो है संत रामपाल जी से जुड़ने के नियम। जो संत रामपाल जी से जुड़ना चाहते हैं उन्हें इन नियमों का पालन करना होता है। मुझे नहीं लगता कि ये नियम कुछ ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से सवाल किया गया था और जिस तरह से उनका जवाब हमें मिला है, इससे निश्चित तौर पर यह सिद्ध होता है कि आज के समय में जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार ज्ञान है और ऐसा ज्ञान आज तक हमने कहीं नहीं देखा और ना ही कहीं सुना था। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज आज के समय में एक सच्चे संत हैं और समाज सुधारक के रूप में जाने जा रहे हैं। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन सोजल के साथ मैं मुक्तानंद, ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद।